इस मई 2021 को हुई थी। पति है जो शराब पीकर मारपीट करता है, खुद भी गाली काटता है और आपकी बाइक से भी निकलवाता है। शनिवार इतवार को छुट्टी आता है तो वो गाली काटता है। सीधी माँ बहन की गलत गलत की सुनी भी नहीं जाती। और मेरा भाई बाहर रहता तो उसकी डीएनए की जांच करवाई जाए। मेरा भाई उसके साथ बलात्कार किया ना, तो उसकी डीएनए की जांच करवाओ। अगर मेरा भाई दोषी है तो उसको जेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे। फोन के ऊपर भी गाली गलौज गंदी गंदी व्हाट्सएप पर चैट करके भेजता है और मारने की धमकी देता है कि तेरे बेटे को भी मार देंगे। और मेरे पिताजी खत्म हो गया था तो बोला कि आप मार दिए उनको, तो बोलो कि चली जाओ यहाँ से। तो मेरे को 11 दिसंबर को काट दिए घर से। तो सासू ससुरा कोई कुछ ही कौन किया। और ये लड़ाई झगड़ा शादी के 2 महीने बाद में करने लग गया। तो एक बायला है, उनका दोस्त है, उनका नाम राकेश कुमार सैनी है, शिवाड़ा की डाणी है। और उनकी पत्नी है सीमा। तो सीमा से उनका कांटेक्ट है, तो वो मुझे वहां पर ले जाना चाहता है तो मैं नहीं जाती हूँ। वो डूंडा चाट है, मतलब गोलगप्पे के चक्कर में लगी होती है। उसके संबंध गलत हैं। मामा के लड़के साथ में गलत हैं, भांजे के साथ में गलत है, उसके चाचा का लड़का साथ में, और उसके डाणे के अलग लड़के और भी हैं जिसका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। मना कर जाती हूँ तो मेरे से मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, शराब पी के आता है। और साफ साफ तो कहता नहीं कि आप उससे बात करो, फोन पर भी करो। तो मुझे तो गाली देकर मारता है कि तो आप भाइयों की लुगाई है, मामा की लुगाई है, भांजा की, भतीजा की, मतलब सबकी लुगाई बाड़ा देर ससुराता है कि लुगाई बता दिया था मन। और मन जापा में भी मारपीट करी। खुद पंखा का लोम गए मेरे ननदर में खुद छुटाई। जापा कमाए जापा में उठ के गई तो पंखा का सु छुटाई जना दारू पी के लूमगा। और अब ऑपरेशन करवाई मन चौथो मनो है। तो ऑपरेशन करवाई मैं मना की हुई ही जना मेरा लात की दे दे के मारी खुद भी। और देवर गाली काटे अब लोडो घेर के मार दूंगा तन बोलियो नाला कमान घेर जाऊंगो मारे नाला पड़े हैं। तो ससुरा बोल रहे हैं ससुरो खास समझावा है। तो ससुरो तो यही है कि मैं तो यही दारू पियांगा, यही मारांगा, यही करांगा। मार तो बस की बात को ना मान और मार देगो तू, तेरा टाबरा जो नहीं रहना जना तू लेर के चल जा जे, नहीं तने टाबर लेर खुद जाबा देगो, टाबरा मार देगो, तने भी मार देगो। तो ई वजह से मैंने मेरा भाई फोन करया तो मेरा फोन पर ना तो बात हो बादी न और ब्लैक लिस्ट में नंबर गे दी फोन पर आया को कर दी कि मेरा भाई फोन भी ना कर सके। खुद भी कोई बात हुआ जना आपकी मम्मी कन फोन करें या आपकी बहन कन फोन करके बन कुछ बात बताऊं, मेरा सब बात भी फोन करवा दी। तो मैं इसलिए मेरा भाई और के साथ आ गई। वो भाई से पुलिस थानों गए थे तो 12 दिसंबर न घर आना आ गई। मैं भी बाद में गुड्डा में भी जाए, गुड्डा थाना में भी रिपोर्ट दे दी, बबाई में भी दे दी, कोई सुनाई नहीं कर रहा मेरी। तो काम पहले तो मेरे भाई टूल पे लगाया था तो टूल पर भी छोड़ दिया, वो बड़े भी गाली गलौज करया तो बड़े से भी आगा। अब कोई मजदूरी मिला है तो करया भी नहीं, घर आ रहे। और मेरे गहनो हो वो भी बेच दियो पूरो, कुछ हो जो को भी कमाने बैंक कमाने रखे। ठीक है, ये जो जेवर को है ना घर पे लेके गई थी, वो अपने नानसाराम भाई को 52,000 कुछ रुपए का जेवर जो गोल्ड लोन उठा के उसको दे रखा है आज भी प्रेजेंट में। अच्छा, अपने भाई को? अपने भाई को। और गहनो लिया जी टाइम पर मैं मना करी। मैं ससुरन बोली मैं मेरे गहनो ले रही है जहाँ बोले भाई मैं के करू ले रही हो तो मना करी। बोले मैं एक महीना में ला दूंगो, 16 तारीख ने ला दूंगो। तो मेरे से लड़ाई झगड़ो करके गहनो लेगा वो बैंक का मायने रखाया। और मेरा कागज मार्कशीट वगैरह वह भी जला दी। डॉक्यूमेंट्स सारे, ये 12वीं का सर्टिफिकेट है, ये कॉलेज की है, ये RSCIT मैंने जो यहाँ ससुराल में शादी करने के बाद में करवाया गया था, ये बेरोजगार के भत्ते का है। सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद में है। मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं जलाए? हाँ, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं जलाए। लेकिन लड़का सु मिलवा गई मैं परसों तो मन कौन मिलवा दी, वापस काट दिया। थोड़ा कल बनाओ तो कोई कौन जाए, कोई कौन ले जाए बेटा, तने कोई कौन ले जाए, मैं बैठी हूँ ना डे, हाँ ले कोई कौन ले जाए। मार के वीडियो बना, थारे वीडियो बना देख लीजिए अभी। अच्छा से दसो बाबू तो आराम से रहे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ तो जा, ए झूठा फंडा बना। हाँ तो जा तू जा तो मैं तन दिखाऊं ले, तना मैं बनाओ तेरे वीडियो, कतो बनाओ तो वीडियो जा। SP का ये चेतना लेके आई कि मेरा बच्चा दिला दो मुझे, मेरा बच्चा की देखभाल कौन करीब है, मेरा बच्चा बिना मैं कौन रह पाऊँ। अगर मेरा बच्चा ये नहीं दिलाएगा तो मैं इस लड़की को लेकर के मरूंगी बस। मेरा तो ये आखिरी, कोई साथ नहीं दे रहा समाज में। थाना कुछ ही कौन खवे, थाना ले लिए एप्लीकेशन और घूस खुआ दी ही थाना तो 1,000-2,000 रुपये। तो वो तो सुनाई करते नहीं है, चले जाओ बोले कि हमारे पास तो कोई समाधान नहीं है, ये बोलता है थाना वाला। तो और अगर ये झूठे आरोप लगा रही है, मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इस महिला की जांच की जाए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को जेल भी दी जाए।
हाँ, दूसरा से बात करी ही। पूरा मामले है कि ये मेरे ससुरो खुद कह दिया, मैंने शादी करी भी थोड़ा दिन बाद में, बेटा यो गलत राय पर चल रहा है तो बिगड़ से तू की संगत छुटवा दे। बोले कि बढ़िया से नहीं छोड़ा है, जरा तक यो कौन सुधरा है तो बिल्लू गाय को पीछे तू छुड़वा दे, पूरी कमाई बोले यो बढ़िया से बड़े ही दे रहे हो, मानो तो 1 रुपये कौन दियो आज तक, तो भी का कर्ज हो रहा। अब तक भी वह संगत कौन छोड़ा, वो दोस्त है, दारू पी वो भी वही शिकायो है, और आज तक भी बीबी की गेल कौन छोड़ी। तो बीकी बुका फोन आता, मेरा फोन का नंबर दे दिया शादी करी जना, तो फिर बाद में आपको मामलों में बेरो चालियो जना भी बिल्लू गाय की सिम नहीं तोड़ के ये खुद भगा दिया और दूसरी सिम चेंज करवा दिया। तो ये भी बात करवा वो चाहूँ मैंने, और मेरा घर लिया वो चाहूँ भी नहीं, तो हाँ दबाव मैंने खुद कह दिया कि बोले इससे राजी रिया कर तो तू आराम पाओगी, अगर इससे राजी नहीं रही, नहीं बोली तो तेरी जिंदगी का मान दुखी पाओगी बोली। तो मैं बड़े कुंजाबा दुबाने जना मेरे साथ मारपीट करें, गाली गलौज करें, और आस पास का पड़ोसी है वह भी कौन छुट्टा पावे चाहिए, बाहर गालो नीरी बाहर गाले को सासू थोड़ा दिन पहले ननद आई ही, तो ननद का छाती का मान लागी, बस सोनोग्राफी करे भी 20-25 हजार रुपया लग गया। 60,000 बोली कि मेरा तो छोरी दिनी लात की बोले, और बाई दियो भटकासू, माँ बापा ने भटकासू खा जावा है, बाप को सिर फोड़ दिया, पर मेरे बीच का मायना आयोजना माँ बीच में आई तो माँ का लागी, बहन बीच में आई तो बहन का लागी। मेरा मन तो मार बाकी तो कोशिश बहुत बार कर लिया, लेकिन अभी इतना जाए आंसू में बच रही थी, इस कारण मैं पीछे छुड़ा के उड़ा स्वागी। मैं बड़े रू जब तक तो मेरी सपोर्ट करी, मार जाऊँ ना भाई कन हो जाऊँ, बेटा की खैबा लाग जाए कि बेटा की आँखें कि वो बेटो मनाता है भाई सा लड़ाई झगड़ा करे, लठ ले लेके भागा है, तो बताया आँखें कि मारे बेली तो मत क्या करियो, मां मार देगो तू चल जाएगी जना जना बट डरता कौन बोले कोई की कौन खेबे। तो मेरे पास बच्चा है, बच्चा मेरे पास है, मेरी बच्ची और मेरे को दिला दिया जाए, ये दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा जीवन मेरे बच्चों के साथ में गुजार लूंगा। हमारी आवाज, जनता का विश्वास। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत टियाड़ा प्रतिभा नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन से दीपरा ग्राम पंचायत, उदयपुर उपखंड के दीपरा ग्राम पंचायत की एक महिला है जो लगातार अपने पति पे आरोप लगा रही है और उनके देवर पे आरोप लगा रही है कि मेरे साथ मारपीट की जा रही है, मेरा पति शराब पीता है और दूसरे पराये मर्द से बात करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डालता है कि पराये मर्द से आप बात करो। और मेरे बेटे को लेने के लिए मैं गई बटियाड़ा प्रतिभा नगर, तो मेरे साथ मारपीट की गई, ऐसा कुछ पूरा मामला था। मेरे डॉक्यूमेंट है वो जला दिए गए हैं। दोनों पति और पत्नियों के बीच क्या पूरा मामला था ये सोशल मीडिया पे आ गया। वो लड़की लगातार, जो महिला है दीपुरा की, वो लगातार आरोप लगा रही है और आज उनके जो पति हैं बटियाड़ा प्रतिभा नगर के, वो भी मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी बातें रखना चाह रहे हैं कि लगातार इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इनमें क्या कुछ सच्चाई है, पूरी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम बता रहा हूँ? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या मामलो है? 2-3 दिन से मामलो चल रहा है। मामला कुछ भी नहीं है, मामा के साथ में गलत लड़की थी। नहीं, आपकी शादी कहाँ हुई है? दीपरा में हुई थी। दीपुरा में 24 मई 2021 में। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या नाम है उस महिला का? सुमन। और आपकी शादी कब हुई उनके साथ? 24 मई 2021 में। अच्छा, तो मामला क्या था? अब कितनी साल, लगभग 4-5 साल हो गई शादी? 5 साल चल रही है। तो 4-5 साल शादी को हो गए, लेकिन अब ये मामला क्या बिगड़ा कि 2-3 दिन से वो सोशल मीडिया पर, हर एक मीडिया पे उसी की खबर चल रही है। 2 महीने के बाद में मामला बिगड़ गया था। उसका मामा उसके पास चैट कर रहा था, मैंने उसको पकड़ लिया। हाँ। और उसकी सेक्स की नग्गी फोटो मंगवा रहा था वो, मैंने साफ साफ पकड़ लिया, चैट में मौजूद है, मेरे पास में प्रूफ है। ये देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ये मुकेश है, इसका मामा का लड़का है। उसने ये सेक्स की फ़ोटो मांग रहा, चैट करते हुए, अशोक जी कहाँ गए हुए हैं, क्या कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं रोटी बना रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। ऐसे करते हुए उसने लास्ट में फ़ोटो मांगी। पहले तो 1000 रुपये डाले उसको, उसके बाद में उसको सेक्स की फ़ोटो मांगी। ठीक है, उसके बाद में अंदर एकदम से घर में कमरे में चला गया। उसके बाद में उसने फ़ोन को वापस उल्टा रख दिया। तो मैंने फ़ोन उठाया, देखा तो उसमें चैट देखा, तो मैंने स्क्रीनशॉट मार के उसके बड़े भाई को भेजा। अच्छा, तो उसके बड़े भाई को भेजा, तो उसके बड़े भाई ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि आप गलत हो। हाँ। मेरी बहन सही है। फिर उसके छोटे भाई को भेजा, तो उसके छोटा भाई और उसका जीजा बिरजू और नानचाराम मेरे घर पे आए, मेरे को मारा पीटी की, मेरे साथ गलत व्यवहार किया और अपनी बहन को लेके दीपरा चला गया। ठीक अच्छा, है। ये शादी के कितने दिन की बात की बात? महीने के शादी के 2 महीने के बाद में। अच्छा, 2 महीने बाद इतना बड़ा मामला चल गया? हाँ, 2 महीने के बाद में। फिर रिश्तेदारों को समझाइश करने के बाद में ये मेरे घर पे 2 महीने बाद में वापस आ गई। इसने फ़ोन किया कि आगे मामला मत बढ़ाओ। अच्छा, ठीक है, मैंने समझ गया कि कोई बात नहीं, रिश्तेदारी बात चल गया, आगे नहीं करेगी।
आ गई। 2-3 महीने सही रही, उसके बाद में ये कोई दिक्कत नहीं, चलता रहा। उसके बाद में मेरा एक बच्चा हो गया। मैं 13 अगस्त को मेरा बच्चा हुआ और 9 सितंबर को मेरे बच्चे की डसोटन किया था मैंने। उसके बाद में ये नवंबर में 29 नवंबर को अपने पियर में मैं शादी में गया हुआ था। ये पियर से गाड़ी बुलाई, उसमें एक बिट्टू है सज्जनलाल, एक है मोहित माडूराम, एक धर्मपाल रूड़ाराम, एक नानचाराम और एक मदन। ये 5-7 गाड़ी में भर के आए। मैं रात को शादी से 11 बजे घर पे पहुंचा तो आते ही मेरे साथ मारापीटी करने लगे। मेरे सर में लगी, राड हथियार लेके आए थे साथ में, और मेरा जो जेवर वगैरह सारा सिस्टम डाल के ले गई। अच्छा, बच्चे को भी ले गई। उसमें रिश्तेदारों मैंने रिपोर्ट दी थाने में 7/12 को। तो ये मेरे से माफ़ी मांग ली कि मैं आगे ऐसे नहीं करूँगी, मैं समझ जाऊँगी कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको राजीनामा कर लो। मैं मान गया, इसको फिर वापस ले आया, चली गई। उसके बाद में ये घर में 2 या 3 महीने रही आराम से, राजी खुशी। फिर ये किसी अपने भांजे से गाली कटवाती है। इसका भांजा बोलता है रमेश, सागी बहन का लड़का है, और रमेश वो बोलता है कि लड़के तेरे नहीं है, लड़के मेरे हैं। एक इसका भांजा है, दूसरा शीशराम जो बिरजू का ही लड़का है, वो बोलता है कि तेरी लुगाई तो मेरे पास सो रही है। तीसरा लड़का है इसका भांजा ही है, वो रामस्वरूप, वो बोलता है कि इसको मार के मेरे को सूचना दे कली। ठीक, एक ये विजेश है, दीपरा का निवासी है, उसके साथ मैंने इसको 2 या 3 बार होटल में पकड़ लिया है, रंगे हाथों। वो फोटो मेरे पास में मौजूद है, ये देख सकते हो आप। अच्छा, फोटो भी मौजूद है। उसके बाद में इसको समझाया, इसके भाइयों को बताया, तो इसका भाइयों ने नानचाराम इतने काम ये सब कुछ कर रहे थे, तो फिर आपने मतलब इनसे, इनके भाइयों ने, परिवार के लोगों से बात? भाई नानचाराम ये कहता है मेरी बहन तो ऐसे ही करेगी, और इसका भाई सुरेश अजय है जो विदेश रहता है, वो कहता है कि तेरे में जोर हो वो कर ले, मेरी तेरे जैसे 200-300 साइड देखे हमने। नहीं, एक बात बताओ भाई, लगभग 5 साल का शादी का आपका सफर रहा जी, और शादी के 2 महीने बाद ये लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, तो फिर भी कैसे झेल रहे थे आप? मतलब ये हम परिवार की परिस्थिति देख के, और मतलब एक इज्जत के हिसाब से हम मर रहे थे। इज्जत को देख रहे कि हमारे बाप की इज्जत न जाए, और ये लड़की हमारे ऊपर हाई भी होती चल रही थी। घर वाले इसको सपोर्ट करें बार बार, तू कुछ भी कर हम देख लेंगे। एक इसका भाई मदन है, उसके पास वो गुंडागर्दी के चांस में ज्यादा चलता है, तो वो कहता है कि तू कुछ भी कर ले, मैं तेरा सब कुछ झेल लूंगा। और जब भी इसको लेने आते थे पुलिस में, थाना में एप्लीकेशन देके आते थे कि मेरी बहन के साथ मारापीटी की जा रही है, कम से कम भी आज तक 20 एप्लीकेशन लगी हुई है थाने में। आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ 20? हाँ, 20 एप्लीकेशन गुड्डे थाने में भी लगी हुई। मेरे भाई पे भी आरोप लगाया है कि मेरा भाई इसके कमरे में सोता है, रात को मेरे साथ बलात्कार करता है। तो पूछा गया, चौफले चौकी में गए हमें, तो महावीर जी थे वहाँ पे, उन्होंने इसको पूछा कि दहेज का कोई मामला है, कोई दहेज का मामला नहीं है। मैंने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। 11 आदमी के साथ में मैंने शादी की थी, इसके साथ में 1 रुपये से शादी की थी। जो भी सामान ला के दिया हूँ मैं खुद ला के दिया हूँ, मेरे पास बिल मौजूद में पड़े हैं। सामान के बिल आपके पास? हाँ, बिल हैं मेरे पास में, ये देखो, ये बिल वगैरह सारे पड़े हैं। दूसरी बात, ये मेरे पास आरोप लगा रही है कि मेरे डॉक्यूमेंट जला दिए गए। देखो, एक उनका आरोप है, उन्होंने कहा कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट जला दिए। ये देखो डॉक्यूमेंट्स सारे, ये 12वीं का सर्टिफिकेट है, ये कॉलेज की है, ये RSCIT मैंने जो यहाँ ससुराल में शादी करने के बाद में करवाया गया था, ये बेरोजगार के भत्ते का है। सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद में है। मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं जलाए? हाँ, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं जलाए, लेके नहीं थी। ठीक है। ये जो जेवर को है ना घर पे लेके गई थी, वो अपने नानचाराम भाई को 52,000 कुछ रुपए का जेवर जो गोल्ड लोन उठा के उसको दे रखा है आज भी प्रेजेंट में। अच्छा, अपने भाई को? अपने भाई को। और मेरे पे आरोप लगा रही कि मेरा बेच के खा गया। अच्छा, आरोप है मेरे पे, और लोन उन्होंने उठा लिया। दूसरी बात ये लगाती है पराये मर्द से बात करवाने के लिए। आज तक मेरे घर में नहीं तो कोई पराये मर्द आता है, उन्हें किसी से बात कराने का कोई दबाव प्रेशर बना हुआ है। मेरे घर वाले मौजूद में रहते हैं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं चलता है। अच्छा, एक तो ये कह रही कि भाई आप शराब पी कर आते हो, गाली निकालते हो, मारते हो, पीटते हो, ये वाली? शराब का कोई काम नहीं है हमारे घर में, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो कोई पीटता है उसको, नहीं कोई मारा गया है। इसका भाई ना जबरदस्ती इसको उठा के लेके गया, मेरे पास में वीडियो में रिकॉर्ड है। नानचाराम अपनी भाभी के मतलब लेके गया है वो, कि इसकी भाभी नहीं आ रही, तो मेरे को फोन किया था 3 बजे कि हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमारी भाभी नहीं आ रही, तो हम हमारी बहन को लेके जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो वो 2-3 दिन पहले वो यहाँ पे आए भी थे, बोलो मैं मेरे बच्चे से मिलने के लिए गई थी और मुझे मिलने नहीं दिया और मेरे साथ मार। सर, वो यहाँ पे आई थी, गेट में टेम्पो से उतरी, उतरते ही उसने फोन निकाला और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। बनाओ तो कोई को ले जाए बेटा, कोई को ले जाए, मैं बैठी हूँ ना डे, ले कोई को ले जाए। मार के वीडियो बना, थारे वीडियो बना, देख लीजिए अभी। अच्छा से बाबू तो आराम से रहे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ तो जा, जूठा फंडा बना। हाँ तो जा, तो मैं तन दिखाऊं, ले तना बनाओ तेरे वीडियो, कतो बनाओ तो वीडियो, जा।
ठीक है, बच्चा नहा रहा था, बच्चा नहाते नहाते रोने लग गया कि पापा मेरे को लेके जाएगी तो मेरे को बचा ले। तो लड़का मेरे पास मेरी गोद में आ गया और उसने धमकी देते हुए कि अभी प्रशासन आ रहा है, ऐसे करते हुए टेम्पो के साथ वापस ले गई वो। अच्छा, एक बात बताओ, ये इतने सब कुछ पूरे आरोप लग रहे हैं, 5 साल आपकी शादी को हो गए, आपके 2 बच्चे हैं, फिर करना क्या चाह रहे हो आप लोग? मतलब ये समाज में क्या मतलब संदेश जाएगा इनसे? सर उसके पास में उसका गांव का कोई बंदा साथ में नहीं है, उसका बंदा गांव का कोई भी साथ में नहीं, उसके सरपंचों के सबके पास में मैंने फोन कर चुका है, वो कोई सपोर्ट नहीं ले रहे हैं कि ये लड़की गलत है, बिल्कुल सरेआम गलत है और ये काफ़ी टाइम से गलत चल रही है। अकेला हूँ मैं, बड़ा हूँ, अकेली रहती है, कुछ काम नहीं करती है। अच्छा, तो ये लड़ाई होने का मामला क्या हुआ? अभी लड़ाई का होने का ये पूरा का पूरा मामला क्यों हुआ? देखो, आप बड़े हो, घर में कोई कमी नहीं है, आराम से रह सकते हो, बट ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है भाई? जी वो इसका काम ये है कि कोई भी मर्द बाहर से आता है, मम्मी पापा के पास में कोई भी अलग से लड़का आता है, कुछ भी आता है ना, तो वो उनके सामने जाके खड़ी होती है, ये कहती कि मेरे सामने करो जो बात करने, चाहे बुजुर्ग आए चाहे जवान आए, कुछ भी आए। वो डूंडा चाट है, मतलब गोलगप्पे के चक्कर में लगी होती है। उसके संबंध गलत हैं, मामा के लड़के साथ में गलत है, भांजे के साथ में गलत है, उसके चाचा के लड़का साथ में, और उसके डाणे के अलग लड़के और भी हैं जिसका मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, उसका मेरे को काफ़ी पहले से पता था। क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है मेरे पास में, कॉल डिटेल निकलवा सकते हो आपकी उसकी। अच्छा जी। हाँ जी, और उसने एक बार खुद ने मेरे को ये बताया था कि चौफुले के अंदर में जब कोचिंग करती थी 2017 में, मेरी भाभी जीवती थी उस टाइम में, मेरे को खुद को बताया था उसने कि मैं जब कोचिंग जाती थी तो मेरे कोई सहेली थी, उसकी सहेली ने मेरे को किसी मामे के लड़के का साथ सेट करवाया था और मैं उसके साथ में दोपहर में बाजरे के खेत में उसके साथ में गई थी, उसके साथ में मैंने अवैध संबंध बनाए। ठीक है, उसके बाद में वो लड़का मेरे पास दबाव बनाता रहा काफ़ी दिन तक, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने उसको मतलब गलगल संबंधों के साथ में उसने मेरे को बताया सारा। एक बात बताओ, इतने वो बातें आपको बता रही थी, आप पति पत्नी थे, उसके बाद भी आपने मतलब इस रिश्ते को क्यों बनाया? मैंने उसको ये समझा कि समझ जाएगी, मतलब पहले नादान बुद्धि थी, अब शादीशुदा हो गई, पहले पियर में थी, अब शादीशुदा हो गई, तो समझ जाएगी आगे कुछ होगा नहीं। तो उसने कसम खाई थी बच्चे की कि मैं आज के बाद में जो पीछे कर दिया वो कर दिया, आगे कुछ नहीं करूँगी। और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप शराब पी के आते हो, मेरे को मारा पीटी करते हो, कुछ भी करते हो। मैंने आज तक उसके हाथ नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया आज तक उसको। तो फिर इतने आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे करते हो आप उनको? नहीं, कुछ नहीं करता हूँ परेशान, आज तक उसके हाथ नहीं लगाया, आराम से रहती है, कुछ भी काम नहीं करती, खेती में कुछ नहीं काम करती है, बिल्कुल बेकायदे आराम से रहती है। फिर पूरी सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं, तो फिर ये लड़ाई क्यों उपज रही है? यही मतलब उसके भाई उसको मतलब सपोर्ट करते हैं जबरदस्ती, कोई भी काम होता तो इसको बुलाते हैं, और फिर पियर जाती है तो अपने भाभी को मारा पीटी करती है, भाभी को मारा पीटी करके 1 साल होगी घर बैठे हुए आज तक, इसी के वजह से वो घर बैठी हुई है। तो अभी आप क्या मतलब निर्णय ले रहे हैं भाई? आपकी शादी आटे साटे में हुई थी? आटे साटे में हुई थी, किसी रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसकी दोनों बहन भाइयों के रिश्ते में दिक्कत आ रही है। तो अभी आप क्या फैसला ले रहे हैं? आपके ऊपर आरोप तो बड़े लगे हैं। मेरे पास बच्चा है, बच्चा मेरे पास है, मेरी बच्ची और मेरे को दिला दिया जाए, ये दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा जीवन मेरे बच्चों के साथ में गुजार लूँगा। मेरे को परेशान न करे, बार बार थानों से परेशान न करवाए, और बच्चा मेरे पास में है, बच्चा नहीं जाएगा, बच्चा साफ साफ कहता है कि पापा मैं तेरे पास रहूँगा, नहीं जाऊँगा कभी भी। ये इतने आरोप लगे, इनसे कहीं ना कहीं दुखी हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल दुखी हूँ, और अगर ये झूठे आरोप लगा रही है, मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इस महिला की जांच की जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को जेल भी दी जाए। अच्छा, हाँ मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैं एसपी साहब से भी यही कहता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ मेरी जांच करवाई जाए, और इस महिला की जांच करवाए, कॉल डिटेल जांच करवाए, गांव से समाज से सबसे जांच करवाई जाए, और उसके बाद में अगर मैं गलत दोषी हूँ ना तो मेरे को जेल भी भेजा जाए। मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। आपके पास पूरे प्रूफ? हाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे उसकी जो चैट वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ पड़ी हुई है मेरे पास में। रिकॉर्डिंग किनकी है? रिकॉर्डिंग उसके भांजे की भी है, उसके खुद की रिकॉर्डिंग में खुद अगर फ़ोन करता हूँ मैं कि लड़की से बात करा तो सीधी माँ बहन की गाली निकालती है मेरे को। अभी वो इन वीडियो को देखेगी तो आप उनको क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? संदेश अगर पहचान पाएगी कि देख लेगी कि अगर सही है तो मैं गलत हूँ या वो गलत है, प्रशासन के साथ। अभी आगे आप इस रिश्ते को रखना चाहेंगे क्या? सर मैं रिश्ता कैसे रखूं, मैं तो काफ़ी परेशान हो चुका, कम से कम 8-10 बार उसको हाथा जोड़ी करके परिवार को समझा के कि भाई घर कैसे भी चले, घर संभाल ले, पर ये लड़के सब माता पिता भी उसको काफ़ी समझा सके, मेरी सिस्टर ने भी काफ़ी समझाया, मेरे भाई ने भी काफ़ी समझाया कि रिश्ता बना रहे, भाभी ऐसा मत कर, तू सामने मत बोला अगर जिद्दी मत किया कर। मेरे सारे रिश्तेदार समझा चुके हैं उसको, पर वो समझ नहीं पा रही कि वो बोलती कि मैं तो जैसे करूँगी वैसे ही करूँगी, अगर ज़्यादा करेगा तो मेरे भाइयों को बुला के तेरे को मरवा दूंगी।
अच्छा, हाँ ये बोलती है वो। इस कारण आप भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। तो मैं आगे कुछ बोलता नहीं हूँ कि कहीं मर जाएगी, कुछ कर लेगी तो अपने मतलब प्रशासन के द्वारा हमारे पास कोई कार्रवाई हो जाएगी, तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। अब वो जाने भाभी के वजह से गई थी, घर पे राजी खुशी गई थी, और उस जाने के बाद में मेरे ऊपर और मेरे भाइयों के ऊपर काफ़ी ब्लेम लगा दिया उसने, आरोप लगाए हैं। तो उसकी डीएनए की जांच करवाई जाए, मेरा भाई उसके साथ बलात्कार किया ना, तो उसकी डीएनए की जांच करवाओ। अगर मेरा भाई दोषी है तो उसको जेल भेजो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, और अब मैं गलत हूं तो मेरे को भेजो। और ये जो सारा काम करवा रहा नानचा राम और ये विजेश इसका काका लड़का, एक मुकेश है, एक रमेश है, एक बिरजू उसका जीजा है, और एक वो शीशराम है उसका भांजा। ये 5 साल लड़के आवारे लड़के हैं, ये सब सारा काम करवाते हैं। और मदन को दे रखा है वो क्यों करवाते हैं? उनको कुछ स्वाद होगा, वो रिकॉर्डिंग में गाली बोल रहे हैं कि बच्चे मेरे हैं, तेरे को मार के वहां कर देंगे, तेरी लुगाई मेरे पास सो रही है। रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास में, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है सर। तो अब हमारा मकसद यही है, कल उस लड़की ने आरोप लगाया था, आपकी धर्मपत्नी ने आरोप लगाया था, आज आप उन पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इनसे क्या है, ये रिश्ता थोड़ी बच सकता है? सर मैं झूठा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ लड़ रहा हूँ, आरोप कुछ भी गलत नहीं लगा रहा हूँ मैं। और हमें आपको रिश्ता दोनों को वापस, अगर दोनों से मतलब तालमेल हो जाए, रिश्ता बच जाए कैसे भी कैसे, तो सर कैसे बचाऊं बताओ? आपको वैसे बचाऊं मैंने तो बचाया, काफ़ी बार बचाया इसको, इसका घर बांधने के लिए काफ़ी कोशिश कर ली, चौफले चौकी में मैंने काफ़ी गुंजाइश की थी, पर ये लड़की बचने वाली नहीं है। मतलब ये भाइयों के चक्कर में चलती है, पति मर जाए, बच्चा मर जाए, इसको कोई परवाह नहीं है। तो अगर अभी वो आपके घर यहाँ पे आना चाहे तो आप उनको स्वीकार कर लें? आएगी तो राजी खुशी तरीके से रहेगी तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोर्ट में केस कर रखा है कि अगर नए का केस जारी है, अगर राजी खुशी रहती है, तरीके से रहती है, तो मेरे घर वाले किसी को इसको परेशान नहीं करते हैं किसी चीज़ से, रहे तो आराम से रहे, नहीं रहना चाहती है तो मेरे को राजी खुशी आपके अपने समाज के 5 आदमी लेके बैठ के और अपना फैसला कर ले, बस यही है। हाँ, मेरे दोनों बच्चों मेरे को दे दे और वो कहीं दूसरी शादी करे तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बिल्कुल। तो देखिए, पूरा का पूरा मामला था, जैसा कि आपने इस वीडियो में पहले जो महिला है वो दीपुरा की है, वो आरोप लगा रही थी अपने पति के ऊपर, और आज उनके पति हैं वो प्रतिभा नगर गाडराटा के हैं। इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है, इन्होंने पूरी बात बताई, इन्होंने भी उनके ऊपर आरोप लगाए, वो इनके ऊपर आरोप लगा रही हैं। हमारा वीडियो दिखाकर किसी की इज्जत को तौहीन करना नहीं है, बट जिस प्रकार से वो महिला आरोप लगा रही है, उनसे हाथ धोकर उनके पति हैं वो भी आज मीडिया के सामने आए हैं। लेकिन समाज के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे आकर के ये जो डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में हुआ, पति पत्नी के बीच में, आप इनको दूर करने का काम करें। सोशल मीडिया पे आना और मीडिया पे आना और बातों को उछालना, इनसे कहीं दूर दूर तक सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार की और आपकी इज्जत की तौहीन ज़रूर हो जाएगी। मेरा निवेदन है समाज के उन लोगों से जो समाज के लिए काम करते हैं, आप इन दोनों का समस्या का समाधान करें। इन जो भी आरोप लगाए गए हैं हम इनकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं, जो महिला ने आरोप लगाए उनकी भी हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं।